सो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स के न्यूमेरिकल्स मैंने समझाने हैं आपको आज। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में करवाने क्या वाली हूँ। अभी पिछले पार्ट में ही हम क्या करके आए हैं, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था फुल फ्लेज। पूरे 1 घंटे की वीडियो है वो, समथिंग 1 घंटा 3 मिनट। तो उसमें ना देखो, ये वाला क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में, पार्ट 5 में। तो इसमें आपको ये तो आ गया होगा, टेबल बनाना है ना। टेबल कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ स्टेप्स वगैरह आपने प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे क्वेश्चन। तो इसमें मेन चीज़ पता क्या होती है? मेन चीज़ होती है ये वेरिएबल्स ऐड करना। ठीक है, मिनिमाइजेशन के केस में मैंने क्या किया था, स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड किया था। ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन केस करवाया था मैंने आपको अकेला मैक्सिमाइजेशन। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, वो 3 पार्ट्स में मैंने कवर करवाया था मैक्सिमाइजेशन का केस। पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 3 पार्ट्स में कवर है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। उसमें हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो देखो, ये चीज़ तो सेम है। ये टेबल बनाना, ये फॉर्मूलाज सभी में ऐसे ही करना है। मिक्स कंस्ट्रेंट में भी, मैक्सिमाइजेशन में भी, मिनिमाइजेशन में भी, बस कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ मैक्सिमाइजेशन के केस में करते हैं, क्या चीज़ मिनिमाइजेशन में नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सॉल्यूशन निकालते टाइम जो हम स्लैग वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं ना, वो आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद तो फिर वही टेबल बनाना और वही बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू लिखना, सॉल्यूशन वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखना, और वही CJ ZJ निकालना। ठीक है, तो वो चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी है ना। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में हमने यही किया है सब। तो आज मैं आपको ना मिक्स कंस्ट्रेंट में देखो, मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन ऐसे होता है। तभी मैं आपको कह रही थी कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखो ये है क्वेश्चन जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है। अभी इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो अंदर देखोगे ये इक्वेशंस में, इसमें सारी टाइप के साइन है, तीनों टाइप के। लेस देन इक्वल्स टू का साइन भी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी है, और इज इक्वल टू का साइन भी है ना। तो जो ये थे मिनिमाइजेशन केस, मैक्सिमाइजेशन केस, इसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई मैक्सिमाइजेशन में ना हम सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, और मिनिमाइजेशन में स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होता है। पर इसमें तो ये मिक्स है, अब इसमें कैसे करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करा रही मैं। जो वो वेरिएबल्स ऐड करते हैं ना टेबल से पहले, ये वाली चीज़ देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, ये जो टेबल बनाने से पहले, ये जो ये चीज़ करते हैं ना, हम वेरिएबल्स ऐड करते हैं, है ना। तो इसी में से उठा के हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं टेबल्स में, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैं आपको फिर आज यही चीज़ बताऊंगी कि मिक्स कंस्ट्रेंट में आपने कैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड करना है और स्लैग वेरिएबल को भी ऐड करना है। उससे पहले एक बारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में देख लो कैसे कैसे वेरिएबल्स ऐड होंगे, सो डैट ये इसमें क्लैरिटी हो आपको जब मैं कराऊँ। ये दोनों केस में थोड़ा फटाफट कराऊंगी, क्योंकि हम पिछले 5 जो पार्ट्स हैं सिंप्लेक्स मेथड के, उसमें हमने यही चीज़ें की हैं। तो देखो, मैक्सिमाइजेशन केस है। मैक्सिमाइजेशन केस में पहले तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपके जो ये साइन है, वो उनका जो मुंह है वो राइट साइड को खुला हो। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर इस साइन को हम, ये जो ये वाला साइन है, इसको हम
लेस देन इक्वल्स टू का साइन बोलते हैं। राइट तो जो सिंपल मैक्सिमाइजेशन का केस होगा ना, उसमें जो आपको ये कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे ना, जो ये साइन को ही कंस्ट्रेंट बोलते हैं, वो सारे लेस देन इक्वल्स टू के मिलेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का नहीं मिलेगा। फिर करते क्या है, इसमें हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2 प्लस स्लैग वेरिएबल ऐड होंगे s1 प्लस s2, बस सिर्फ स्लैग वेरिएबल, और उनकी वैल्यू क्या होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0, इनकी वैल्यू 0 होगी। राइट इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो 0 रहती है। अब क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ही ऐड होगा। आगे सब्जेक्ट टू इक्वेशन ये वाली 30x1 प्लस 20x2 स्लैग वेरिएबल ऐड करोगे प्लस s1 प्लस s2, और ये जो कंस्ट्रेंट है ये इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा, और ये 300 ऐसी की ऐसी। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी, देखो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सिंपल। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है जो पहली इक्वेशन है ना, ये हमारी 30x1 प्लस 20x2, तो इसमें जो s1 है ना वो हमारा 1 रहेगा और s2 हो जाएगा 0। s1 के आगे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब मैंने एक ये लिखा मैंने x, इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 ही है, चाहे इसके आगे लिखो या ना लिखो तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसके आगे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। नेक्स्ट 5x1 प्लस 10x2, अब इसमें स्लैग वेरिएबल अगेन ऐड होगा, पर इसमें क्योंकि दूसरी इक्वेशन है और ये चीज़ देखो, पहले में हमने s1 1 रखा, अब दूसरे यहाँ पर s2 1 होगा, s1 0 होगा। इसके आगे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, 110। वेयर एज x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ऐसी की ऐसी आ जाएगा सेम। ये चीज़ याद रखनी है आपने, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड होते हैं, और s1 1 लोगे तो अगले में ऑब्वियसली बात है s2 1 जाएगा। ठीक है, और बाकी अब इसमें s2 1 है तो s1 0 रहेगा। अगर मान लो s3 और होता, स्लैग वेरिएबल 3 और होता तो वो भी 0 जाता। डायगोनल चलते हैं हमारे ये, राइट। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले की हुई है। मैक्सिमाइजेशन केस में सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड होता है, उसके बाद ये मैं ना सिर्फ आपको स्लैग वेरिएबल बता रही हूँ, उसके बाद टेबल बनता है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने पहले पार्ट्स में कराया हुआ है। अब मिनिमाइजेशन केस पे आते हैं। मिनिमाइजेशन केस में हम क्या करते हैं, स्लैग वेरिएबल तो ऐड होता ही होता है, साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं हम। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें ये है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2.25x2। अभी इसमें मिनिमाइजेशन है क्योंकि, तो इसमें स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों के दोनों ऐड होंगे, इनकी वैल्यू 0 रहेगी। इसमें भी सेम, आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल 2, और जो इनकी वैल्यू है वो 0 नहीं रहेगी, वो m लेंगे हम। ठीक है,
m, राइट। स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 और आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो m, मिनिमाइजेशन के केस में। सब्जेक्ट टू 2x1 + 4x2। अब इसमें अगेन हाँ, इसमें ये जो साइन होता है ना कंस्ट्रेंट मिनिमाइजेशन के केस में, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होना चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है। उसमें लेस देन इक्वल्स टू, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती ना कि भाई इस साइड को मुंह खुलाओ तो उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलते हैं, और इस साइड को मुंह खुलाओ तो इसको लेस देन इक्वल्स टू बोलते हैं। अगर ये चीज़ याद नहीं रहती कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बस आप ये चीज़ याद रखो कि मिनिमाइजेशन के केस में हमें साइन जो है वो लेफ्ट साइड को उनका मुंह खुला हुआ मिलेगा हमें, ठीक है। या फिर आप ना ऐसे याद रखो, देखो मैंने भी ऐसे याद रखा हुआ है, मैं अपना तरीका बताती हूँ आपको। मिनिमाइजेशन है ना, मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कम, और इनका मुंह लेफ्ट साइड को खुला है ना, अपना जो उल्टा हाथ होता है लेफ्ट साइड को खुला हुआ है इनका मुंह, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है ना वो हल्का होता है कंपैरिजन करें अगर हम राइट हैंड के साथ, है ना। राइट, अगर आप भरी हुई बाल्टी पानी की राइट हैंड के साथ उठाओगे तो इजीली उठ जाएगी, अब लेफ्ट हैंड के साथ उठाओगे तो मुश्किल से उठेगी वो। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड हल्का होता है राइट हैंड के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ये इसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड को खुला हुआ है, तो लेफ्ट हैंड हमारा लाइट होता है, हल्का होता है राइट हैंड के कंपैरिजन में। तो मिनिमाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, कम, तो ऐसे याद रख लो आप। अब मैक्सिमाइजेशन में जो ये कंस्ट्रेंट है इनका राइट साइड को मुंह खुला हुआ है, तो राइट साइड हमारा हैवी होता है हैंड का, तो इसलिए ये मैक्सिमाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा। तो ऐसे याद रख लो आप, ठीक है, ये इजी मेथड है। अब इसमें देखो क्या होगा, 2x1 + 4x2, स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करेंगे इसमें। इसकी जगह इज इक्वल टू आ जाएगा और 40, ठीक। S1 की वैल्यू जाएगी आपकी 1, S2 की जाएगी 0। अभी S1 1 है तो ऑब्वियसली बात है S2 0 होगा। A1 होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल जो पहला है उसकी वैल्यू 1, मतलब इसके आगे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। A2 अगेन 0। अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है, मिनिमाइजेशन के केस में जब स्लैग वेरिएबल, जहाँ स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी उसके आगे माइनस का साइन होगा, बस ये चीज़ याद रखनी है। अभी इसमें S1 1 हो गया तो S2 को तो 0 होना ही है। अभी इसमें A1 1 हो गया तो A2 को तो ऑब्वियसली बात है 0 होना ही है। नेक्स्ट 5x1 + 2x2 प्लस S1। अभी इसमें S1 1 लिया था हमने, S1 की वैल्यू 1 ली थी। अब इसमें S2 की वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि S2 की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो इसके आगे साइन माइनस का लगेगा और S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे A1 की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे A2 अपना 1 जाएगा, इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पे मैंने S1 1 लिया तो जहाँ पे S1 की वैल्यू 1 होगी उसके आगे माइनस का साइन। यहाँ पे S1 1 लिया और अगले इक्वेशन में S2 को 1 लिया, ठीक है, इसके आगे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। और क्योंकि यहाँ पे S2 1 लिया है तो इसके आगे फिर माइनस का साइन लगा, ठीक है, और S1 0 रहेगा। अब यहाँ पे A1 1 लिया था
तो यहाँ पे A2 1 हो गया हमारा और A1 0 हो गया, ऊपर A2 0 हो गया था हमारा। तो आई होप आ गया होगा आपको समझ। अगली इक्वेशन ऐसी की ऐसी चेप देनी है क्वेश्चन में से। तो ये आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा दोबारा से, है ना। मैंने दोबारा से बता दिया कि भाई मैक्सिमाइजेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड होगा और मिनिमाइजेशन के केस में स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होगा। अब आते हैं मिक्स कंस्ट्रेंट्स पे, ठीक है। मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं और ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझना ये चीज़। मिक्स कंस्ट्रेंट्स में आपको तीनों टाइप के साइन मिलेंगे, इज इक्वल टू का भी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी, लेस देन इक्वल्स टू का भी। अभी आपने इतना याद रखना है, मिक्स कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन में जब हम वेरिएबल्स ऐड करते हैं तो जहाँ पे जिस इक्वेशन में इज इक्वल टू है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल। अभी आप ये चीज़ थोड़ा सा इग्नोर करो, ये क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगी कि भाई A1 1 क्यों लिया, इसमें A2 0 क्यों लिया। बस इतना याद रखो कि इज इक्वल टू में हमेशा सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं। अभी इसका मुंह लेफ्ट साइड को खुला हुआ है, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड हमारा हल्का होता है, मतलब मिनिमाइजेशन केस का कंस्ट्रेंट है ये। और मिनिमाइजेशन में आपको पता है हम स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे देखो। स्लैग वेरिएबल जोन से भी स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 जाएगी, उसके आगे माइनस का साइन लगता है, अभी मैं आपको पीछे करा के हटी हूँ। और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हम ऐड करते हैं, है ना, मिनिमाइजेशन के केस में। मिनिमाइजेशन का साइन है ये, कंस्ट्रेंट है। आगे इसका जो मुंह है वो राइट साइड को खुला हुआ है। राइट साइड हमारा हैवी होता है, हैंड हमारा भारी होता है लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में। तो ये मैक्सिमाइजेशन केस हो गया अपना। अब आपको पता है मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड किए थे, तो यहाँ पर भी अपने मिक्स कंस्ट्रेंट में, इस वाले कंस्ट्रेंट में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड होंगे। तो अभी ये चीज़ क्वेश्चन के साथ करते हैं हम। मिनिमाइजेशन z लिखा हुआ है, 60x1 + 80x2 सब्जेक्ट टू इक्वेशन लिखी हुई है, तीनों तरह के साइन है इसमें। स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। अगर मैं आपको ना डायरेक्ट ये मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का स्टार्ट करा देती ना इस वीडियो में, आपको समझ नहीं आता ये, इसलिए मैंने पहले वो बताया आपको, सिर्फ वेरिएबल बताए कि भाई कौन कौन से ऐड होंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है ये, पता ही होगा आपको, पिछले पार्ट्स देख के आए हो आप। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 60x1 + 80x2। स्लैग वेरिएबल ऐड होने हैं प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होने हैं। इनकी वैल्यू अगेन वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 रहेगी और आर्टिफिशियल में इनकी वैल्यू m रहेगी, ठीक है। तो उसके आगे सब्जेक्ट टू, और एक चीज़ और, ये मिनिमाइजेशन मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन मिक्स कंस्ट्रेंट का हो और यहाँ पे मिनिमाइजेशन लिखा हो, तो हम जब सॉल्यूशन करते टाइम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं सेम ऐसे ही लिखेंगे, पर यहाँ पे प्लस के साइन आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होता और ये साइन ऐसे की ऐसी होते, मतलब सेम क्वेश्चन होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन लिखा होता, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल के आगे ना ये जो 2 प्लस के साइन लगाए हैं ना मैंने, यहाँ पे माइनस के साइन आ जाते अगर यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होता तो। अभी आगे मैं आपको अभी और प्रैक्टिस कराऊंगी सेम ऐसी कि भी कैसे कैसे हमने वेरिएबल्स ऐड करने हैं, उसमें फिर मैं मैक्सिमाइजेशन ले लूँगी, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो, मिनिमाइजेशन में मिक्स कंस्ट्रेंट में
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये हम ऐसे जाएंगे हमारे साइन और वैल्यूज़। अब आगे सब्जेक्ट 2 में आपको एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे देखो x2 फिर आगे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है और 200 लिखा हुआ है। x1 मतलब कि यहाँ पे x1 की वैल्यू नहीं है ऊपर और यहाँ पे x2 की वैल्यू नहीं है नीचे, तो हम ना डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे x2, x1 भी लिखेंगे, और क्योंकि x1 यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊंगी। क्योंकि देखो हमने टेबल बनाना है इसके बाद, है ना, बनता है ना टेबल, उसमें हम वैल्यूज़ लिखते हैं ना उठा उठा के, यहाँ से x पहली रो में लिखते हैं जो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होती है, मतलब जो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके जो वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ से उठा उठा के हम टेबल में लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ x2 की वैल्यू दी हुई है, x1 की दी ही नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे टेबल में x1 के नीचे क्या लिखोगे आप? 0। ऑब्वियसली बात है, नहीं दी हुई जिसकी वैल्यू उसकी वैल्यू 0 लिखोगे। तो यहाँ पे सिर्फ x2 की वैल्यू थी, ये एज इट इज़ लिख लिया, और क्योंकि x1 की वैल्यू दी नहीं हुई तो मैंने 0 ले लिया x1। ये अगर आप नहीं भी लिखोगे ना ये चीज़ तो गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस करोगे ना जितनी, तब समझ आएगी ये चीज़ आपको। अभी तो सिर्फ समझ लो जितना माइंड में जा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे इसमें। स्लैग वेरिएबल क्यों ऐड करेंगे इसमें? ये इक्वेशन है ना हमारी, और इसमें ये साइन है ना, जो ये जो कंस्ट्रेंट है, इसका जो मूव है ना वो लेफ्ट साइड को खुला है। लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब हल्का, मतलब मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन, अब मिनिमाइजेशन में आपको पता है स्लैग वेरिएबल भी ऐड करते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं। तो इसमें स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे, इसकी जगह इज इक्वल टू हो जाएगा और ये 200। ठीक, देखो ये था ना साइन, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ये रहा, देखो इसमें स्लैग वेरिएबल भी ऐड करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी। पता ही आपको भी, पीछे मैंने मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन कराया। और जिसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये पहले इक्वेशन है तो s1 को 1 रखेंगे। s1 को 1 रखेंगे तो s1 के आगे साइन माइनस का लगेगा। s2 अगेन 0, आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 की वैल्यू अगेन 1, इसकी a1 की वैल्यू 1 होगी तो a2 की 0 होगी। अभी नेक्स्ट इस पे देखो, x1 की वैल्यू 1 है, मतलब इसके आगे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अभी x2 नहीं दिया हो ना, तो वो सीक्वेंस बनाना है ना हमने, तो ये x2 0 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x2 गिवन नहीं है हमें। जैसे यहाँ पे x1 गिवन नहीं था तो 0 लिख दिया था, अब यहाँ पे x2 नहीं दिया हो तो x2 0 लिख दिया मैंने वैल्यूज़ की। अभी ये है साइन हमारा मैक्सिमाइजेशन का, लेस देन इक्वल्स टू का, है ना। ये रहा, देखो लेस देन इक्वल्स टू का मैक्सिमाइजेशन का है। तो मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं हम, अभी हम पीछे करके आए हैं ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड करोगे और साइन अपने प्लस के जाएंगे। अभी ऊपर देखो इस इक्वेशन में हमने s1 को 1 लिया था, अभी इसमें s1 दोबारा से 1 नहीं जाएगा, इसमें s2 1 जाएगा और इसकी वैल्यू 0 जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपने साथ के साथ ध्यान रखनी है। बस इसमें स्लैग वेरिएबल ही ऐड होंगे इस वाले में। अब इज इक्वल, इसकी जगह इज इक्वल टू और ये 400। नेक्स्ट आओ इक्वेशन पे, इस वाली पे।
इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू में बताया था सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे, x1 प्लस x2, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो भी साइन अपने प्लस के जाएंगे। अभी इसमें कौन सा 1 होएगा, कौन सा 0 होएगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल पहले ऊपर ऐड हो चुका है। इसमें मिनिमाइजेशन का जो कंस्ट्रेंट था ना हमारा, ये इसमें मिनिमाइजेशन में पता आपको स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होते हैं। तो यहाँ पे हम a1 को ऑलरेडी 1 ले चुके हैं ना। तो फिर इसमें उसके बाद हमने सिर्फ यही आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किया। तो यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे ऊपर a1 को 1 ले लिया तो यहाँ पे a2 1 जाएगा और a1 0, और ये फिर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 500। ऐसे जाएगा आपका मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन। और आगे वो टेबल बनेगा वो इतना लंबा क्वेश्चन, वो चीज़ आपको आती है। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मतलब कि 1-2% चेंज है बस उसमें। आगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी फुल फ्लेज क्वेश्चन। पहले ये चीज़ सीख लो कि मिक्स कंस्ट्रेंट में ये जो वेरिएबल्स हैं, स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, कैसे ऐड होते हैं। क्योंकि अगर आपको यही चीज़ नहीं आती होगी ना ऐड करनी, यही अगर आपकी गलत होगी, तो आपका ये जो आगे जो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आप, ये टेबल बना के जो सॉल्व करते हो, सारा का सारा गलत जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले ये चीज़ बता रही हूँ अच्छे से। और फिर इसके आगे ये वाली लाइन एज इट इज़, वेयर एज x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं मिक्स कंस्ट्रेंट का। इसके आगे फिर वही करना है, वो टेबल बना के जो हम करते हैं वैल्यूज डाल के, CJ ZJ, अगेन वही सब चीज़ें। तो एक और क्वेश्चन मिक्स कंस्ट्रेंट का, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैग वेरिएबल भी ऐड होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी, क्योंकि मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। प्लस 0s1 0s2, और क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैंने इसमें समझाया था कि यहाँ पे क्योंकि मिनिमाइजेशन है तो यहाँ पे प्लस प्लस के साइन लगे हैं। अगर मैक्सिमाइजेशन लिखा हो तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल की वैल्यू जो m रहेगी उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना। मिनिमाइजेशन, मिक्स कंस्ट्रेंट में मिनिमाइजेशन लिखा हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जब इक्वेशन लिखोगे तो आर्टिफिशियल की जो वैल्यूज़ है उसके आगे m तो लिखते ही हैं हम। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर भी मिनिमाइजेशन केस में भी की थी, पर इसके आगे प्लस के साइन, और मैक्सिमाइजेशन में इसके आगे जो साइन है ये माइनस के। अभी फ्रेंड्स मेन चीज़ ना ये आती है कि अभी आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 0s1 0s2 प्लस 0s3 भी आना चाहिए था और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी 3 आने चाहिए थे। ऐसा नहीं है, आप ना प्रैक्टिस करो, आपको तब ये चीज़ पता चलेगी। अभी देखो, ये है अपना, इसका मुंह है ना जो राइट साइड को खुला हुआ है, राइट साइड मतलब भारी, मतलब मैक्सिमाइजेशन, और मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हम स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं। तो एक s1 तो इसमें होएगा ऐड, s1 मतलब जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये है इसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड को खुला हुआ है, लेफ्ट साइड मतलब हल्का, मतलब मिनिमाइजेशन। तो स्लैग वेरिएबल तो इसमें भी ऐड होएगा, स्लैग वेरिएबल भी होएगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी होएगा। मतलब अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ,
जो अपना 1 जिसकी वैल्यू 1 जाएगी। अभी इसमें S1 की वैल्यू 1 गई तो इसमें S2 की वैल्यू 1 जाएगी और A1 की वैल्यू 1 जाएगी, है ना। आ रही है ना समझ। ये अपना इसका जो मूव है वो राइट साइड को खुला हुआ है, राइट हैंड हमारा हैवी होता है। तो मैक्सिमाइजेशन मतलब केस है, मैक्सिमाइजेशन में अपन सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं। स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे तो सिर्फ S1 की वैल्यू इसमें 1 जाएगी। अभी ये अपना हो गया कौन सा, मिनिमाइजेशन केस का कंस्ट्रेंट है ये। इसमें स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होएगा। अब स्लैग वेरिएबल इसमें 2 1 जाएगा, S2 जाएगा 1, क्योंकि ऊपर S1 1 चला गया, और क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड ही हुआ है तो A1 1 जाएगा। अब इसमें इज इक्वल टू में मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है। अब इसमें पता है क्या, A1 A2 ऐड होएगा, और क्योंकि A1 की आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑलरेडी हम ऊपर ऐड कर चुके हैं, A1 की वैल्यू 1 है तो इसमें A2 की वैल्यू अपनी 1 जाएगी। तो यहाँ से मुझे हिसाब आया, यहाँ से मुझे पता चला कि भाई मैंने सिर्फ S1 S2 ही ऐड करना है, S3 नहीं ऐड करना है। ये नहीं है कि भाई इसमें 3 इक्वेशन है, ये 1 2 3, तो भाई 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 S3 ना। अभी खुद ही देख लो, S1 S2 का जिक्र है इसमें और A1 A2 का जिक्र है, बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैंने उतने ही लिख दिए। तो ये चीज़ गाइज आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको हिसाब आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है और कहाँ पे क्या नहीं करनी। अब ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, थ्री x1 प्लस x2 प्लस 4x3। अभी ये मैक्सिमाइजेशन का कंस्ट्रेंट है। मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड होता है, तो कर दो यहाँ पे स्लैग वेरिएबल ऐड, ठीक है। इसके आगे मन लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, इसकी जगह इज इक्वल टू और ये 600 ऐसी की ऐसी। नेक्स्ट फिर ये इक्वेशन ले रही हूँ मैं, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3। अब ये जो कंस्ट्रेंट है ये मिनिमाइजेशन का कंस्ट्रेंट है। मिनिमाइजेशन केस में आपको पता है हम दोनों वेरिएबल ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल भी और स्लैग भी, पर जिस स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है ना उसके आगे माइनस का साइन लगाते हैं हम। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने साथ के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि S1 1 ले लिया तो यहाँ पे S2 को 1 लेंगे, 0 S1, S2 को 1 लेंगे तो इसके आगे माइनस का साइन। आर्टिफिशियल भी ऐड होएगा इसमें, मिनिमाइजेशन का कंस्ट्रेंट है ये, आर्टिफिशियल भी ऐड होगा, प्लस क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल इस वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन में पहली बार ऐड हो रहा है तो A1 1 जाएगा और A2 0 जाएगा, इज इक्वल टू 480। अब ये तीसरी वाली इक्वेशन थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3। अभी ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे दूसरे टाइम यूज हो रहा है क्योंकि पहले टाइम यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे A1 हमने 1 लिया था तो यहाँ पे हम A1 को 0 ले लेंगे और A2 को 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू 540। बस हो गए ऐड, क्या मुश्किल था इसमें। तो गाइज ये चीज़ थी मिक्स कंस्ट्रेंट में, मेन चीज़ थी ये, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि मैक्सिमाइजेशन का साइन कौन सा है, मिनिमाइजेशन का साइन कौन सा है, मेरा मतलब कंस्ट्रेंट कौन सा है।
ठीक है, आपने ये याद कर लिया कि भाई मैक्सिमाइजेशन में जो हमारा साइन होता है वो ऐसे होता है और मिनिमाइजेशन में हमारा ऐसे होता है। राइट, ये मैक्सिमाइजेशन में और ये ऊपर वाला मिनिमाइजेशन में। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड होते हैं। फिर मिनिमाइजेशन में हम स्लैग वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं। और मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, जब हम स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं तो जिस स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है उसके आगे माइनस का साइन लगता है। फिर इज इक्वल टू की बारी, इज इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं, दोनों के आगे प्लस का साइन जाता है हमारा। अब किसकी वैल्यू 1 रखनी है, किसकी वैल्यू 0 रखनी है, तो वो चीज़ आप ये देख लो कि भी पहले ही इक्वेशन में S11 आ गया। अभी मान लो दूसरी, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ हुआ तो A1 की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1 रखेंगे। अब फिर उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में यूज़ नहीं हुआ, डायरेक्ट तीसरे इक्वेशन में जाके यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ आप पहले ये इसमें यूज़ हुआ है, तो इसमें जब आप वैल्यू लिखोगे, इससे पहले ये जो पहले वाली 2 इक्वेशन है इसमें देख लो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ हुआ है। हाँ जी हुआ है पहले इक्वेशन में। इसमें A1 को हमने 1 रखा था, तो ऑब्वियसली बात है अब A1 को तो 1 रख नहीं सकते, A2 1 जाएगा और A1 0 जाएगा। तो ऐसे आपको हिसाब आ जाएगा कि किसकी वैल्यू 1 रखनी है, किसकी वैल्यू 0 रखनी है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसका मिक्स कंस्ट्रेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन। अभी मैं ये चीज़ नेक्स्ट पार्ट में ना इस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करूँगी, बस समझाया थोड़ा सा और आगे टेबल पे चली जाऊँगी सीधा, इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है इस चीज़ की। अभी क्या करते हैं, मिक्स कंस्ट्रेंट कर लिया, मिनिमाइजेशन केस कर लिया, मैक्सिमाइजेशन केस कर लिया। अभी कुछ स्पेशल केसेस हैं सिंप्लेक्स मेथड में, स्पेशल केसेस हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे अपना ये मिक्स कंस्ट्रेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। 1 घंटे की वीडियो डाल दूंगी मैं, 1-1.5 घंटे की जितने की भी बनेगी। और फिर ये आपका क्वेश्चन नहीं सॉरी चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब स्पेशल केसेस देख लो आप कौन कौन से होते हैं। अभी आपकी बुक्स में ना आप देखोगे, अगर आपको ना एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें क्या चीज़ है, इसमें ना सारे के सारे साइन जिनका मुंह राइट साइड को खुला हुआ है, राइट साइड को खुला मतलब मैक्सिमाइजेशन का कंस्ट्रेंट है ये भी मैक्सिमाइजेशन का कंस्ट्रेंट है। और एक ये जो नीचे वाला है ना, ये वाली इक्वेशन है जो, सिर्फ इसका कल्ले का कंस्ट्रेंट अलग है, बाकी का सेम है। तो मुझे ये बताओ कि ये सिंपल मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है या मिक्स कंस्ट्रेंट का है, क्या लगता है? ये है सिंपल मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन। इस साइन को आप जब एक साइन कल्ला साइन दूसरे पास से हो और बाकी सारे दूसरे साइड हो, तो हम इस वाले साइन को ना, इस वाले साइन को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, माइनस है ना, इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी, माइनस कॉमन ले लेंगे। मैक्सिमाइज z 5x1 + 3x2 x1 ऐसी की ऐसी लिखेंगे ये तो हम, अगला भी ऐसी की ऐसी, क्योंकि अगले का भी साइन ठीक है। अभी इसमें इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, और अगर जैसे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस के साइन हट जाएंगे, अंदर सारे प्लस के आ जाएंगे। ये यहाँ पे x2 होएगा, x1 की वैल्यू 5, x2 की 2। अब
क्योंकि ये साइन चेंज हो गए इसके अंदर के, तो ये जो अपना साइन है ये चेंज होके ऐसे हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन का कंस्ट्रेंट बन जाएगा। और ये यहाँ पे 12 बस, वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन बन गया, सारे के सारे साइन अपने लेस देन इक्वल्स टू के आगे है ना। अब सिंपल इसको मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से सॉल्व कर दो, बस स्लैग वेरिएबल ऐड होता है मैक्सिमाइजेशन में, और आगे फिर टेबल टेबल बना के आपको आता ही आगे। बस ये चीज़ बतानी थी मैंने आपको। ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे। ये ना ये चीज़ डुअल सिंप्लेक्स है जो अपना टू फेस, एक मिनट में नाम देख लूँ कौन से चैप्टर हैं। सिंप्लेक्स के 2-3 चैप्टर हैं। ये देखो मैं आपको करा रही हूँ ये वाला LPP सिंप्लेक्स मेथड, LPP सिंप्लेक्स मेथड कर रहे हैं हम। अब फिर उसके बाद ये टू फेस सिंप्लेक्स मेथड है। कुछ नहीं है इसमें, टू फेस सिंप्लेक्स मेथड में वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ खोल के देख लेना, बिल्कुल सेम वही चीज़ें, 1-2 चीज़ मिलेगी बस अलग। और वो भी आप ये अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली ना, इसकी जो मैंने अभी आपको इतने सारे पार्ट्स में ये सिंप्लेक्स मेथड करवाया, उसके बाद ये तो आप चुटकियों में निकाल दोगे टू फेस सिंप्लेक्स मेथड। और ये डुअल सिंप्लेक्स कुछ नहीं है उनमें, वही सब वही सेम चीज़ें, स्लैग वेरिएबल ऐड करना, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना, वो टेबल बनाना, सेम वही सब चीज़ें हैं। तो एक ये केस था, अभी थोड़े से और केस हैं, 2-3 केस आई थिंक, पता नहीं 1 है या 2 है, वो और देख लो एक बारी। अभी ना ये केस है एक अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स। अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। अब जैसे कि मान लो ये, जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 28 है। एग्जाम्पल नंबर 28 में इन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है टेबल बना के, ठीक है। ये मिनिमम रेशो की तरफ देखो, मिनिमम रेशो इसमें ना पता है क्या है, ये है अपना 28वां एग्जाम्पल, मैक्सिमाइजेशन केस है ये। देखो मैक्सिमाइजेशन केस है ये, मैक्सिमाइजेशन सारे साइन अपने सेम है, कोई चेंज नहीं है, मतलब मिक्स इन सिंपल वर्ड्स मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद हो मैक्सिमाइजेशन केस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जो हमारे टेबल में ये CJ माइनस ZJ होता है ना, जब हमारी CJ माइनस ZJ की वैल्यू नेगेटिव में या 0 में, मतलब कि या तो 0 आ जाए यहाँ पे, या फिर ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ जाए, या फिर दोनों का मिक्सचर, मतलब नेगेटिव भी हो और 0 भी हो, तब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, तब हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव होता है, राइट। अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव में वैल्यू होती है तो हम आगे सॉल्व करते रहते हैं, है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। अब इसमें देखो ये लास्ट टेबल है, ये इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 29 स्टार्ट हो गया। अब इसमें वैल्यू ये 0 आ गई, ठीक है जी, ये 0 आ गई, ठीक है जी। मैंने बोला कि मैक्सिमाइजेशन के केस में CJ माइनस ZJ की वैल्यू नेगेटिव और 0 में आनी चाहिए, तब खत्म होता है क्वेश्चन। ये नेगेटिव में आई हुई है, ठीक है, पर ये 4 देखो, ये 4 पॉजिटिव में आया हुआ है, पर ये पॉजिटिव में आया हुआ है और ये आगे सॉल्व नहीं किया हुआ, यहीं पे ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया पता है? क्योंकि ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड प्रॉब्लम है। अनबाउंडेड प्रॉब्लम कैसे है, यहाँ पे मिनिमम रेशो में ना, मिनिमम रेशो में जब सारे डिजिट आपके, सारे डिजिट मतलब यहाँ पे लगा लो 2 ही हैं, मान लो 3, 4, 5 या 2 हों, मतलब सारे के सारे जितने भी हैं वो इन्फिनाइट या नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं है, जो वैल्यू है यहाँ पे इन्फिनाइट या नेगेटिव में आ जाए, दोनों भी हो सकते हैं और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, मतलब कि इन्फिनाइट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इन्फिनाइट और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, जब मिनिमम रेशो कुछ इस टाइप की आए तो वो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं, आपने उसको वहीं ख़त्म करना है और नीचे लिख देना है ऑन द बेसिस ऑफ CJ माइनस ZJ रो
जो भी इन्होंने लिखा हुआ इज द एंटरिंग वेरिएबल, बट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रेशियो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड डिपार्टिंग वेरिएबल। ठीक है, हेंस द गिवन एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। बस आगे आपने ये चीज़ लिख देनी है कि भाई मिनिमम रेशियो हमारी ऐसे आ गई, तो हम उसको आगे डिपार्टिंग नहीं कर सकते, डिपार्ट नहीं कर सकते, तो जो अपना सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। अभी और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 29। इसमें देखो मिनिमम रेशियो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस में आई हुई है, तो अगेन अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, उसको वहीं पे ख़त्म करेंगे, चाहे सी जे माइनस जेड जे नेगेटिव और ज़ीरो आया हो चाहे ना आया हो, यहाँ पे देखना है अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन। फिर एक केस होता है हमारा एन इनफिजिबल प्रॉब्लम। इनफिजिबल प्रॉब्लम में क्या चीज़ होती है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम तो उसमें जो हमारा एम होता है ना, जो हमारा लास्ट टेबल बनता है, लास्ट टेबल में जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ है ना बेसिक वेरिएबल में, मतलब कि हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है बेसिकली x1 x2 की। तो हमारा क्या होता है कि ये जो x1 x2 होता है ना, ये एंटर कर करके कॉलम जो कॉलम एंटर करता है, एंटर कर करके ये वाले x1 x2 ने यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड में। पर अगर किसी सॉल्यूशन में अगर लास्ट टेबल में यहाँ पे बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में हमारा ये आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर रिमूव नहीं हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो A2 अभी भी आ रहा है, तो उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई भी इनफिजिबल सॉल्यूशन में इफ इन द फाइनल टेबल एनी A1 एंड A2 इज प्रेजेंट एज बेसिक वेरिएबल, ठीक है, इफ इन द फाइनल टेबल एनी A1 and A2 is present as basic variable, the solution is said to be infeasible solution. फाइनल टेबल में यहाँ पे अगर A1 A2 दिख रहा है आपको तो वो एक इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। बस इसमें इनफिजिबल सॉल्यूशन में यही चीज़ थी। फिर उसके बाद एक केस और आता है हमारे पास, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस स्पेशल केस में क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो फाइनल टेबल बनता है ना आपका लास्ट वाला टेबल, सी दिस, यहाँ पे ये लास्ट टेबल बन रहा है। उसके बाद अगला एग्जांपल स्टार्ट है। इस टेबल में बेसिक वेरिएबल में अगर कोई स्लैग वेरिएबल रह जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्लैग वेरिएबल आ गया है ना, स्लैग वेरिएबल रह गया और साथ के साथ एक डिसीजन वेरिएबल, देखो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है वैल्यूज़ निकालना। x1 की वैल्यू आ गई हमारी ये लास्ट टेबल में इतनी, x2 की ये आ गई। डिसीजन वेरिएबल हमारे ये होते हैं x1 x2 x3, x1 x2, इनको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। अगर यहाँ पे इफ़ इन द फाइनल टेबल एनी स्लैग वेरिएबल इज प्रेजेंट एंड एनी वन डिसीजन, x1 है यहाँ पे, x2 है, x3 मिसिंग है, एंड एनी वन डिसीजन वेरिएबल इज मिसिंग, तो उसके बाद अगर हम दोबारा से अगर सॉल्व करेंगे आगे, तो जो हमारा zj है वो सेम आएगा अगले टेबल में भी, ठीक है। If in the final table any slack variable is present and any one decision variable is missing, if we further solve this question, then the zj will be the same, zj will remain same, इसकी वैल्यूज सेम आएगी, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आई थिंक यही थे मेन आपके स्पेशल केसेस। सो ऑल क्लियर फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिक्स कंस्ट्रेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाना रह गया, वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी अच्छे से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर। आपका अभी 95% चैप्टर हो गया,
कंप्लीट, 5% वो रह गया, और वो भी आपको आता है आगे का प्रोसीजर कैसे क्या सॉल्व करना है, बस उसमें थोड़े बहुत एक दो चेंज है मुश्किल से, तो फिर भी मैं आपको करवा दूंगी मिक्स कंस्ट्रेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। सो आई होप आपको आया होगा समझ। सिंपलेक्स मेथड बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बीकॉम में भी है, एमकॉम में भी है, एमबीए में भी है, ठीक है। बीकॉम वालों या बीबीए का मुझे पता नहीं उसमें ये ओआर है या नहीं। अगर आगे एमबीए या एमकॉम करनी है ना, सेम एज इट इज़ बुक है एमकॉम में। अभी मैंने बीकॉम में ये चैप्टर किया था, बुक बाय की थी, तो अभी सेम की सेम वही चैप्टर मेरे एमकॉम में है, और वही बुक से मैंने प्रिपेयर किया है ये अपना एमकॉम के लिए ओआर। तो अगर बीकॉम में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो प्लीज़ अच्छे से करना इस चैप्टर को, क्योंकि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर दुखी करेगा आपको ये चैप्टर। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।